हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स अकाउंटिंग की। हमें अकाउंटिंग क्या करने हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, तो वो समझने वाले। पहले समझते हैं कि व्हाई पार्टनरशिप बिजनेस इज बेटर देन योर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्यों क्यों अच्छा होता है वो? कुछ पॉइंट्स बताइए कि पार्टनरशिप बेटर क्यों है सिंगल पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है। क्या एडवांटेजेस है? पहला, रिस्क डिवाइड हो जाता है। दूसरा, पैसा, अरे पैसा ही तो है, ठीक है। सेकंड, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें ठीक है। थर्ड, अगर दो लोग काम करेंगे मिलकर के तो एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, मैनेजमेंट एफिशिएंसी। थर्ड एंड फोर्थ, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम ये चीज शुरू करें। इसकी अकाउंटिंग शुरू करने से पहले समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? क्या बोलते हैं प्यार से? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखते हैं यहाँ पे? फॉर द ईयर एंडेड की एज एट। फॉर द एंडेड क्यों लिखते हैं? फॉर द एंडेड एज एट लिखते हैं तो क्या गुनाह हो जाएगा? पूरे साल का होता है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ये पूरे साल का हिसाब देता है और बैलेंस शीट उस दिन का हिसाब देती है, ठीक है। ओके, सो ये क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन की परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे बताइए, टू परचेजेस है ना, और क्या लिखते हैं? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ, टू ओपनिंग स्टॉक। चलिए, फिर बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या मिलेगा ये सब निकाल करके? ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे ग्रॉस लॉस आ सकता है, लॉस हो सकता है। यहाँ पे ग्रॉस लॉस कैन हैपन, हो सकता है। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं पता है? बहुत जरूरी है जानना, अभी रेशियो में सिखाना है इसको, जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने पढ़ा है यूट्यूब पे। जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल को बनाने के लिए क्या चीजें डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी? स्टील लगेगा, रॉ मटेरियल, पेंट लगेगा, अंदर प्लास्टिक है वो लगेगा, ठीक है। विच लेबर रहेगा, तो लेबर क्या अपने दांत से मोड़ेगा उसको? किससे मोड़ेगा? हाँ, मशीन से मोड़ेगा ना, दांत से नहीं बन पाएगा ये। तो मशीन से मोड़ेगा तो मशीनरी भी तो लगेगी, फ्यूल लगेगा उसमें। अच्छा, अगर हम एक भी चीज निकाल लें, हाँ लेबर, अगर एक भी चीज हटा दे तो क्या बोतल बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इसका एडवर्टीजमेंट अगर हटा दें तो क्या बोतल बन जाएगी? एडवर्टीजमेंट इसका एक खर्चा होता है ना, एडवर्टीजमेंट, वो अगर हटा तो एडवर्टीजमेंट कौन सा एक्सपेंस हुआ? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टील जो रॉ मटेरियल लग रहा है, वेजेस लग रही है, मशीनरी का फ्यूल लग रहा है, पेंट लग रहा है, प्लास्टिक लग रहा है, सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि उसके मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड है। आई होप तुम्हें डिफरेंस मालूम चल गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट मतलब जैसे ऑफिस का एक्सपेंसेस, इसको बेचने के लिए तुमने एक सेल्समैन लगा दिया, उसको सैलरी पे करते हो, तो क्या अगर सैलरी नहीं दोगे तो क्या बोतल नहीं बनेगी? बनेगी ना। तो सैलरी कौन सा एक्सपेंस हुआ? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। क्लियर और नॉट? अब हो गया डिफाइन अलग, ठीक। अच्छा, इसका जो स्टील है उसको हमने मंगाया बाहर से, तो उस पर भाड़ा लगा, कैरियर लगा उस पर, तो वो कौन सा एक्सपेंस हुआ? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, ठीक है। उसको बेचा तो बेचने में भी हमने डिलीवरी फ्री कर दी, तो वो कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड नहीं है। क्लियर? तो फिर इसके बाद क्या होता है? फिर ये जीपी नीचे आता है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिट हो गया, तो बाय जीपी ब्रॉट डाउन। क्लियर? इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे लिखेंगे जीपी ब्रॉट डाउन। इसके बाद क्या रिजल्ट आएगा बताइए? आएगा टू नेट प्रॉफिट। यहां तक आपने सीखा था। थ्री नेट प्रॉफिट क्या करते हो बताओ? ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं इसको कुछ याद है? कैपिटल में क्या करेंगे बताइए? कैपिटल, वाह बेटे, माइनस नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, और क्या माइनस करते हैं बताओ? ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं, और क्या ऐड लेस करते हैं कुछ याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं। ये सारी चीज हमने सीखी थी। तो ये जो कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल, और जो मिलेगी वो क्या होगी? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ये सारा काम करते थे कब? जब बिजनेस को चलाने वाला केवल एक ही इंसान हुआ करता था। लेकिन कल को दो पार्टनर आ जाए, तब दो लोग आ जाए तो क्या होगा? दो लोग आ जाए तो कैसे ऐड करोगे उसको? नेट प्रॉफिट को कैसे लेके जाओगे? नेट प्रॉफिट को कैसे बांटोगे? क्योंकि वो तो फिर टूटेगा ना बीच से। अब कैसे बांटना है वो हमें सीखना है। उसके लिए हमें एक बीच में एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको बोला जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे प्रॉफिट टूट के डिवाइड होगा, फिर जाकर के दोनों की कैपिटल में ऐड होगा। ये ओपनिंग कैपिटल 1 मान लो एक पार्टनर की, ओपनिंग कैपिटल 2 दूसरे पार्टनर की, इसमें जाकर के फिर कायदे से ऐड होगा, ठीक है। तो वही ऑब्जेक्टिव है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, एंड पार्टनरशिप का ये पहला अकाउंट है जो आप सीखने वाले हो। समझ में आया कि नहीं आया? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या मतलब क्या करने वाले हैं इसमें? अगर देखो सिंगल होता तो बड़ा आसान था, जा करके कैपिटल में चिपका दो, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे पार्टनर हैं तो डायरेक्टली आप चिपका नहीं सकते, आप उसको डिवाइड करना पड़ेगा। और किस तरीके से अगर डिवाइड नहीं दिखाओगे तो पार्टनर्स में लड़ाई हो जाएगी। तो डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए और चीजें क्लियर रखने के लिए हम क्या बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज समझेंगे, इसके बाद शुरू करेंगे। तो ये क्या है आपका? ट्रेडिंग पीएल हो गया, बैलेंस शीट हो गई।
अच्छा, आपने ये चीज सुनी है 11th में? सुना है ये चीज? ये क्या होता है? तुमने सुना है, पता है? तुमने पता है कहाँ सुना है? तुमने सुना है इसको प्रोविजन और रिजर्व्स में। तो देखिए, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक ऐसा खर्चा होता है जो आपको पे करना ही पड़ता है। एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने एक मतलब एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, एक फूड कार्ट शुरू किया, वहां पे एक लड़के को लगा दिया, वो मेरा हेल्पर है, ठीक है, और एक कस्टमर नहीं आया, बिका ही नहीं वो। अब मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा है कि सेल नहीं हुई तो पैसे तो मैं नहीं दूंगा, मैं सैलरी नहीं दूंगा। तो वो क्या करेगा? वो अगले दिन काम पे आएगा, पहली चीज तो लड़ाई करेगा, और काम पे नहीं आएगा। वो कहेगा मुझे क्या मतलब भाई, तुम्हारी सेल हो ना हो, मैं तो तुम्हारे पास सैलरी पे आया था ना, तो मैं तो सैलरी लूंगा ही। तो दैट इज नोन एज चार्ज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ कोचिंग चला रहा हूँ, मैंने कहा कोई बच्चे नहीं आए, मैं रेंट नहीं दूंगा, आएंगे तो दूंगा। तो कहेंगे ऐसा है, चलिए बाहर अगले महीने से, ठीक है। तो क्या, तो समझ गए कि नहीं? चार्ज क्या होता है? ऐसा खर्चा जो आपको पे करना ही पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन क्या होता है? कि जब प्रॉफिट होगा तो ही बांटेंगे। मान लो कि आप दोनों पार्टनर्स हो, बिजनेस शुरू किया आपने, ठीक है, तो आपने बिजनेस एक महीने चलाया, ठीक है, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि हमें हिस्सा चाहिए प्रॉफिट में। तो आप क्या बोलोगे? प्रॉफिट ही नहीं हुआ भाई, काहे का हिस्सा? ठीक, प्रॉफिट होगा तो हिस्सा देंगे ना, तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो ही पे करेंगे, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। और चार्ज वो होता है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो फिर भी हमें पे करना होता है, दैट इज नोन एज चार्ज, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल के तौर पे नहीं, चार्ज जो होता है वो कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन कहां जाता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन कब होता है? जब प्रॉफिट होगा तभी तो एप्रोप्रिएशन बांटा जाएगा। एप्रोप्रिएशन एग्जांपल दे रहे हैं, बता रहे हैं, वेट करिए, रुकिए, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी वो बटेगा, है ना। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें लिखवा दे रहा हूं, चलो। चार्ज का एग्जांपल दीजिए, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। एप्रोप्रिएशन का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सैलरी ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू द पार्टनर। ये सारी चीजें एप्रोप्रिएशन है। अभी समझ जाओगे सारी चीजें क्लियरली बहुत, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन सर ये तभी बटेगा जब प्रॉफिट होगा, मतलब ये तभी बनेगा जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं हुआ तो मतलब नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा। आगे एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब प्रॉफिट नहीं होगा तो भी इसको बनाया जाएगा। तो हमको ये समझ में आया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनाना है जब हमें प्रॉफिट होगा। समझे कि नहीं समझे? ये तभी बनेगा जब प्रॉफिट होगा। अब आगे कंडीशन सिखाएंगे कि कब नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर अभी इसको यहीं रोक रहे हैं, इतना रिवीजन करके आना, एंड देन कल फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी एंड करते हैं, बाय बाय।